हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिक हाउ इज़ माई प्रोग्रामिंग गोइंग और छोटा सा प्रोग्राम रिव्यू देना चाहूँगा मैं। प्रोग्रामिंग रिव्यू बोल सकते हैं वेदांत के ऊपर। मतलब एज अ कोच वेदांत ने मुझे कैसे, क्या, किधर और उसका फीडबैक देने वाला हूँ मैं टाइप ऑफ ये ट्रेनिंग अपडेट में। शुरू करते हैं बिना किसी प्री वर्कआउट के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था जून और जुलाई में, जहाँ तक मुझे याद है। जून और जुलाई एंड में शायद से, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। बट तब मेरे पास बहुत लिमिटेड इक्विपमेंट था। बस लिमिटेड मतलब बस कुछ भी नहीं, बस मोस्टली आई हैड व्हाट डू यू से नथिंग, ओनली फ्लोर। आई डू पुशअप पुलअप, बस उतना ही था मेरा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना जिम से इक्विपमेंट यहाँ पे शिफ्ट किया। मेरे दोस्त के जिम से यहाँ पे इक्विपमेंट शिफ्ट किया था, चालू कर दिया। मेरे पास मेरे बारबेल था और मेरा प्लेट्स था 283.5 kg कुछ था, और वो शिफ्ट कर दिया सारा घर पे। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर डाला था ये रैक का, दिख रहा आपको रैक, ये रैक का ऑर्डर डाला था। वो रैक भी आ गया अगस्त में, शायद से आया था 31 को, शायद से लॉकडाउन था और शायद से अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ गया था ये रैक। एंड देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रॉपरली। वेदांत ने प्रोग्राम बनाया स्टार्टिंग में। देखो इशू क्या होता है, कभी भी स्टार्टिंग के प्रोग्राम जब भी हम लोग चेक करते हैं कोई भी एथलीट के लिए, वो कभी कभी काम कर सकते हैं, कभी कभी काम नहीं करते। इधर क्या हुआ, वो स्टार्टिंग के 2 से 3 वीक, शायद से इंट्रो वीक, वो काम नहीं किए मेरे पे, बिकॉज काम नहीं किए, दैट्स इट, बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू द ट्रेनिंग वॉल्यूम। देन वेदांत ने फटाफट चीज़ें ग्रैब्स की कि भाई हाँ इसके ट्रेनिंग वॉल्यूम नहीं चल रही है। देन हम दोनों एक साथ बैठे एंड वी चेंज्ड हाउ वी प्रोग्राम टोटली मतलब बस हम लोगों ने थोड़े डेटा पॉइंट यूज़ किए। हम लोगों ने डेटा पॉइंट क्या मिला कि भाई एट द क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ फेज में मुझे इतना वॉल्यूम नहीं लगता पर्सनली फॉर मी। मुझे इंटेंसिटी से ज़्यादा ये मिलता है, व्हाट डू यू से, रिवॉर्ड मिलता है फॉर द ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव साइड, नॉट फॉर माई माइंड। मुझे इंटेंसिटी से बहुत डर लगता है, एस्पेशली बिकॉज आई एम ट्रेनिंग इन होम जिम राइट नाउ, कि भाई कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वो बेंच का फियर निकल गया, बिकॉज ये रैक में सेफ्टी पोस्ट है, SF सेफ्टी पोस्ट है रैक में। सो दिस इज़ सॉलिड मेटल। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट फेल हुआ था 182.5 kg। सो आई वॉज लकी इनफ टू हैव दिस सेफ्टी स्पॉटर आर्म ऑन दैट डे। सो फेल हुआ एंड कुछ नहीं हुआ, मैं इजीली नीचे से निकल गया बिकॉज आई एम दैट फ्लेक्सिबल। बट वेदांत स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टबर्न था एज पर हिज कोचिंग, क्या बोल सकते हैं, मेथोडोलॉजी जो लोगों पे काम करती है बट मेरे पे काम नहीं की। शायद से उसने कभी एक क्या बोलते हैं हैवी वेट क्या बोलते हैं, एक हैवी वेट बंदे को ट्रेन नहीं किया रहेगा, तो शायद से वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट वेदांत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया रिगार्डिंग ट्रेनिंग, बिकॉज मुझे इतना क्या बोलते हैं इन डेप्थ नॉलेज नहीं था अबाउट ट्रेनिंग। बट वेदांत taught me a lot of things that I didn't know about training. But देखो, no one is perfect, neither you, neither me, neither वेदांत। सो थोड़ी थोड़ी गलती होती रहती है, बट हम लोगों ने ट्रेनिंग ट्रैक करना चालू किया। वी हैड सम आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स नॉर्मल बिटवीन कोचेस। वही हम लोग को बिल्ड करना पड़ता है रिलेशनशिप में। वही आपको कोच के साथ काम करना, तो आपको देखना पड़ेगा आपका रिलेशन कैसा है उस कोच के साथ, तो ही शायद से वो कोचिंग कुछ ट्रेनिंग गोल्स में आपका हेल्प कर सकती है। अगर आप एक कोच को चूज़ कर रहे हो और आपको कोच एज अ पर्सन पसंद नहीं है, तो हाउ कैन यू बी ट्रांसपेरेंट विथ योर ट्रेनिंग। समझे बात, मतलब समझिए अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपको कुछ बैक में फील हुआ पेन वगैरह, पेन नॉट इंजरी, पेन, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे जब
वो बंदे आपसे मतलब आप दोनों का इंटरेक्शन इतना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, एंड यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद योर कोच। नहीं तो कोच के पास वो होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स कि भाई हर एथलीट के साथ वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए थ्रू फ़ोन, थ्रू टेक्स्ट और थ्रू ईमेल्स, स्काइप जो भी है अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। कि भाई समझिए वेदांत मेरा दोस्त है अभी, तो इट्स वेरी इजी फॉर वेदांत टू व्हाट डू यू से सी मी। अगर मैं झूठ ही बोलता हूँ कभी कभी तो ही सीज थ्रू मी। सो दैट्स समथिंग is about the relationship about coach and athlete. but I'm not saying कि क्या बोलते रिलेशनशिप गंदा हुआ तो कि ये कोच गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू एंड योर मेंटालिटी। अगर आपको लगता है कि भाई ये कोच मुझे आगे लेके जाएगा तो यू हैव द बिलीव, तो वो आगे लेके जा सकता है आपको आई थिंक। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो कितना नॉलेजेबल है, उसने कितने क्लाइंट्स को सस्टेन कर पाता है पहले। ऐसा नहीं है कि भाई वो 1000 क्लाइंट्स को ट्रेन कर चुका है बट उसके पास अभी बस 10 क्लाइंट बाकी है। दैट्स नॉट द वे फॉर अ कोच, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सस्टेनेबिलिटी। कि भाई उस सेम लोग कितने बार इस कोच के पास आते हैं और वो कोचिंग लेते हैं, बिकॉज इससे हम लोग को उसका क्या बोलते हैं एक व्हाट डू यू से एक अकाउंटेबिलिटी समझ आती है कि भाई हाँ लोग इसके पास वापस आ रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा करता रहेगा। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो बेसिक चीज़ें हैं व्हाट डू यू लुक ऑन इन अ कोच। बट मेरा कोच इज़ वेरी गुड राइट नाउ। उसने बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया, उसने अपना टाइम डेडिकेट किया मेरे लिए स्पेशली। एंड भाई क्या बताओ, मैंने बेंच किया 180। बेंच में कुछ प्यार था नहीं मेरा, उसके बाद थोड़ा सा बेंच नीचे चला गया। बेंच में हमने थोड़े कुछ ये चूज़ क्या बोलते हैं पॉइंटर्स नोट किए हैं जो मेरे लिए काम नहीं करते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट इन द हाइपरट्रॉफी ब्लॉग। बट डेडलिफ्ट में कंपटीशन से लास्ट ईयर कंपटीशन में आया था एट द हाईएस्ट 285 kg, एंड अभी मैंने मारा है 305 kg। सो इट्स अराउंड हाउ मच 20 kg PR, गुड फॉर मी ऑन अ स्टिफ बार। या वेट लिफ्टिंग बार में मैंने 300 किलो मार चुका पहले। सो वेट लिफ्टिंग बार थोड़ा सा ईजी होता है मेरे लिए बिकॉज आई कैन पुल द स्लैक वेरी इजीली, और बाकी का वेट ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटोमेटिकली बोलूँगा ईजीली आ जाता है। एंड उसके बाद स्क्वाट में मेरा 10 kg का PR हुआ। लास्ट एशिया में मेरे अच्छा टोटल किया था, टोटल मतलब स्क्वाट अच्छा मारा था मैंने, टोटल तो 2.5 कम था नेशनल से। बट एशिया मैंने मारा था एशिया पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में 270 kg, एंड उस अभी ये पीक ख़त्म होने के बाद मैंने मारा है 280 kg। सो दैट्स 10 kg PR फॉर मी। सो नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। हमने अभी जस्ट चालू किया था कोचिंग वगैरह पिछले 6 मंथ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 मंथ्स भी नहीं हुए रहेंगे। देखते हैं अभी ये 2-3 साल कैसे ट्रेन कर सकते हैं वेदांत मुझे, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप कोई भी एक कोच या स्टिक करते हो ना तो भाई यू विल श्योरली मेक प्रोग्रेस। मैं तो बस कितना 5 महीने था इस वेदांत के साथ भाई, अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आई गेस आई कैन इंक्रीज़ माई टोटल। आई गेस क्या आई एम श्योर आई कैन इंक्रीज़ माई टोटल। सो यही था वीडियो के लिए। आप शायद से नेक्स्ट वीक देख पाओगे मेरा ट्रेनिंग अपडेट मंडे को। सॉरी ये वीडियो लंबा हो गया और मेरा कैमरे का बैटरी ख़त्म हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सदा स्ट्रॉन्ग रहो, पीस आउट। एंड वेदांत, अगर आपको कोचिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ DM द स्ट्रेंथ मॉब, देवा खुले और वेदांत और मी, तीनों कोई भी DM कर दो, हम लोग रिप्लाई करेंगे कोचिंग इंक्वायरीज़ के लिए। मैं अपना ईमेल IDs वेदांत का और देवा का नीचे डाल दूँगा। यू कैन ईमेल अस फॉर कोचिंग इंक्वायरीज़। We will have a consultation call if you want. So that's it for today. Stay strong. Peace out.